सब जगह सिक्योरिटी टाइट हो गई है। आज एक नया दिन है और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ। आज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तो मैं यहीं से लेट हूँ। ऐसे रोज का हो गया है कि ऐसा टाइमिंग देखने जाओ ना तो लास्ट टाइम मेरे को याद भी नहीं है ना मैं ऑन टाइम पहुँचा हूँ ऑफिस पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की कि इंडिया में ना रिसेंटली 11 ऐसी स्टार्टअप कंपनी है ना, वो लिस्ट हुई थी। अब इन 11 कंपनी में से ना 7 ऐसी कंपनियां हैं ना जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 में ना लॉस दिखाए हैं, और उसके बाद भी जितने इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना वो इनसे खुश हैं। अभी ना रास्ते में पुलिस की मूवमेंट है ना बहुत बढ़ गई है। अगर मतलब पुलिस वाले हर जगह दिख रहे हैं अभी, और कोई भी रैंडम जो व्हीकल है ना उसको कहीं रुकने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो वो स्टेडियम अभी इनोग्रेट भी हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्हीकल खड़े ही रहते थे, पर यहाँ पे सब मूवमेंट बंद कर दी। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस पहुँचा। तो अभी थे ना थोड़ी देर पहले सिल्प की टीम आई थी, और सिल्प वाले एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्टार्टअप फेस्टिवल का 13 और 14 को दिसंबर, वो भी साइंस सिटी में, और उसके लिए हम इन हैं। तो अभी हमारी तरफ से हम लोग कुछ अच्छे स्टार्टअप अच्छे प्रोवाइड करेंगे। और इस बार भी कुछ डिस्ट्रैक्शन लाने वाले लोगों की कमी नहीं है। क्या हरकतें कर रहा था मैं? हाँ, मैं अचानक जीरो से हीरो बन गया। बस इतनी सी भाई ये कल आया नहीं था, ये लौंडा पता नहीं किसके साथ घूम रहा था। कहाँ था भाई तू? मुझको जाना पड़ा था। मेरे को जाना पड़ेगा। क्या ब्रिजेश, क्या कर रहा है? मेरे जो नींद आ रही है तो सो जा, यहाँ क्या कर रहा है? उधर 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 तुम लोगों में फिल्टर नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे सजेशन दिए सिल्प वाला जो मीटिंग था ना उसमें। एक तो सबसे पहला कि B2B मीटिंग्स करेंगे स्टार्टअप्स के लिए, तो ताकि स्टार्टअप का भी है ना वैल्यू प्रपोजिशन हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सजेस्ट की है, और उन्होंने पॉजिटिवली उन चीज़ों को देखा भी और बोला भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इस चीज़ को। वेरी नाइस ब्रो। मुझे तो केस अच्छा लगा। कलर देखो इसका। ये वही लौंडा है जो इंटर्न का काम करता है पर अभी कर नहीं रहा है। और अभी है ना थोड़ी देर पहले ना बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जतिन से बात हुआ था। तो 15 को जतिन भाई हमारे अहमदाबाद स्टार्टअप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं IF में। तो इस बार उन्होंने 6 अलग अलग पैनल रखी हैं, और उसमें 6 अलग अलग पैनल में हार्डवेयर भी है, AI SaaS भी है, वुमन फाउंडर्स को रिलेटेड की एक पैनल है। तो अगर आप भी अहमदाबाद से हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो eChai.venture की वेबसाइट पे चले जाओ और रजिस्टर कर दो और अटेंड करो ये 15 को। अभी हम लोग है ना बातचीत कर रहे थे और साले इसको पता नहीं क्या हुआ कि कौवे जैसी आवाज निकाल रहा है। हवा बिरयानी खाया 5 रुपए में। ये एक दिन ऑफिस नहीं आता तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है। फ्रेश हो जाता है इंसान एकदम। फ्रेश हो जाता है एक दिन ऑफिस में आके इंसान। गाइस नया फोन आ चुका है ऑफिस में। इसका अपने हाथों से मुझे गिफ्ट किया है। इन्हीं हाथों से जिन हाथों से ये अभी क्या खा रहे हो? जिसने हमको ये गिफ्ट किया है।
क्या मैडम थैंक यू सो मच बट वी विल बी सचिंदर बिरयानी चूहा बिल्ली का है बिल्ली हज को चली गया था ये गांडू है ना ये साला बैठ के यहाँ पे पूरे दिन है ना बस हीरोगिरी करता है। जैसे कैमरा चालू जैसे मैंने कैमरा चालू किया ना तो ये आदमी ने भाई तू कैमरा पे पकड़ा गया है ये हमारे आगे विजय विक्टोरियस वाले कौन से वाले देखो ये ट्राई करो भाई वापस बोलियो कैमरा बंद था मैडम चश्मा कैसा है This is bad. I'm already wearing lenses. ये कुछ है ना हमारा इवनिंग का आयब का नज़ारा है। ये देखो हमारा दिग्विजय हाय कर दे। अभी है ना 6:45 बज रहे हैं ऑफिस के और पूरा ऑफिस भरा हुआ है। आज सब लेट काम कर रहे हैं। सरकारी खाता पूरा बदल रहा है अब धीरे धीरे। चलो भाई निकलते हैं घर के लिए। 7 बज रहे हैं अभी। डन फॉर द डे। अभी निकलते हैं घर के लिए। अभी है ना चारों तरफ सिक्योरिटी फुल टाइट है। मैं जस्ट निकला, एक सर्कल था वहाँ पे, आई थिंक दर्पण सर्कल होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या कहते हैं उसको, बट वहाँ पे फुल चेकअप हो रहा है। हर एक गाड़ी को रुकाया जा रहा है और हर चीज़ चेक हो रही है, डिक्की से लेके एक्टिवा हर चीज़। अचानक से एकदम स्क्रूटनी टाइट। ये पूरा का पूरा नैरो ब्रिज है। अब इसमें इस टाइम पे ना फुल ही रहता है। अब इसमें क्या है, एक 4 व्हीलर से आगे आया तो 2 व्हीलर वालों को तो फुल स्पीड में जाना होता है अपने घर, जैसे कि 4 व्हीलर वालों। अब जैसे कि 2 व्हीलर वाले ना कहीं भी घुस जाते। देखो जैसे ये वाला है ना, अभी इनको पता है अगर कोई दूसरी गाड़ी आई ना तो ट्रैफिक होगा ही, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वैसे मैं चलाता हूँ तो मेरे को भी नहीं फ़र्क पड़ता। जब आज सिल्फ वाली टीम आई थी ना, तो जब हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर रहे थे, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी डिस्कशन हुई, तो 2-3 चीज़ें वहाँ से सामने आई कि अब है ना गुजरात स्पेसिफिक अहमदाबाद में स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए ना बहुत ज़्यादा इवेंट होने वाली है। अभी यहाँ पे एक एमएलए हैं, वो एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना एक स्टार्टअप फेस्ट करवाते हैं। तो वही जो मॉडल है ना, बीच में बहुत ही से डिस्कशन में था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी एमएलए हैं ना गुजरात के, उन सब में होने वाला है। अभी सिल्फ वाला इवेंट हुआ, इससे पहले हमारा स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ था। जैसे ई चाय कम्युनिटी है, तो ई चाय हमारे जतिन भाई लीड करते हैं। वो हर महीने एक स्टार्टअप डे ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्टार्टअप आईएब में। इस स्टार्टअप डे में क्या होता है कि अलग अलग पैनल होती हैं, फाउंडर्स होते हैं, आके अब बात करते हैं। पैनल डिस्कशन टाइप होता है। इंडिविजुअल जो इंटरेस्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर थीम को लेके उस पैनल में ज्वाइन करते हैं। तो बस ऐसी ही चीज़ें ना अब अहमदाबाद में बहुत बढ़ने वाली है। आज ही डिस्कशन में एक चीज़ और सामने आई कि ऑलमोस्ट 70 से 70 ऐसी है ना इस नेक्स्ट 6 से 7 महीने में ना गुजरात में ऐसी इवेंट होने वाली है स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए। तो किस लेवल का एक मोमेंटम आने वाला है ना, ये अलग ही लेवल पे गेम जाने वाली है पूरी। तो किसी का भला हो या ना हो, स्टार्टअप का भला हो सकता है इन सब में। जो भी सीरियस है, अच्छे स्टार्टअप है ना, उनको बस खाली वैल्यू वो कहाँ से क्या ले सकते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सब लोग बुलाएंगे अपने अपने मतलब के लिए बुलाएंगे, बस उनको रखना है कि वो वहाँ से क्या ले सकते हैं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि किसी का भला हो या ना हो पर स्टार्टअप का होगा, क्योंकि जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, फिर जो इंडस्ट्री वाले हैं, डिसीजन मेकर है, पॉलिसी जो बना रहे हैं, सब एक ही जगह आएंगे। और ये प्लेटफॉर्म है ना, देखो कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा इकोसिस्टम है नहीं, छोटा ही है, और सब एक दूसरे को मिलेंगे और जानेंगे, सब आने वाले हैं। अगर सच में स्टार्टअप अच्छा हुआ ना, तो उनके लिए जो मार्केट एक्सेस हो गया, कहीं ना कहीं ग्रांट एक्सेस, फंडिंग, सब अपॉर्चुनिटी एक साथ ओपन होती है इन लोगों की। और अभी गवर्नमेंट बहुत कुछ है ना प्रोक्योरमेंट साइड भी कर रहा है। तो आई थिंक 25 लाख जितना एक पॉलिसी ऑलरेडी बन चुका है, जहाँ ये डायरेक्ट स्टार्टअप से कोई भी प्रोक्योरमेंट ले सकते हैं। कोई भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट हुआ उसको डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। कोई टेंडर नहीं, कोई जैम नहीं, कुछ भी नहीं, सब डायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ इन लोगों का एक अपॉर्चुनिटी ना ज़्यादा सामने आता है।
तो हम लोग है ना अभी 2 अलग अलग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो एक तो है फाउंडर रैली, जहाँ हम लोग है ना स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं, और इसी में हम लोग हमारी सर्विसेज भी है, हम लोग बहुत जल्दी उसको लॉन्च करने वाले हैं। और फाउंडर्स रैली में ना तो हर एक स्टार्टअप फाउंडर जो कुछ कर रहा है, करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सर्विसेज हैं हमारे पास, हम उनको ऑफर करना चाहते हैं। देखो हम जो सर्विसेज आपको ऑफर करेंगे ना, इट इज़ रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, it is related to how startup can leverage all the benefits that being offered by various stakeholders. So when we say na stakeholder, it covers everything. We don't want to name that as of now, but अभी हम लोग अभी है ना उसके फाइनल सेल डेक पे काम कर रहे हैं, पिच डेक और जितनी भी चीज़ें हैं वो रेडी है। और एक दूसरा प्रोडक्ट है हमारा जो MSME और जितने भी स्टार्टअप है ना उनके लिए है। सो ये दोनों अलग अलग चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और हम लोग इसको बहुत जल्दी ही आप सब तक लेके आने। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जर्नी देखो हमारी आने वाले दिनों में कि हम लोग क्या ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं। और आई थिंक हम जो हमारा सेल डेक है ना फाउंडर्स डेली वाला, वो बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आपको भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए आने वाले दिनों में कि हम क्या लेके आने वाले हैं।